नमस्कार साथियों, ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पे मैं अंकित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके हाल ही में बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम लगा हुआ है, उसके बाद आपका आर का एग्जाम लगा हुआ है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम भी बच्चों लगा हुआ है। तो इन सारे एग्जाम को देखते हुए मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, आपके लिए एक श्रृंखला स्टार्ट की है। उस श्रृंखला के माध्यम से मैं आपको वो सारे टॉपिक कराऊंगा जिनसे अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और आगे भी उन टॉपिकों से एग्जामिनर की क्वेश्चन पूछने की जो संभावना है बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, आपसे पहले तो उस टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। उसके बाद आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन भी वीडियो के लास्ट में जरूर पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो बच्चों, आप मेरे से जुड़े रहे और जो जो मेरा चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जो मेरी वीडियो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। बच्चों, शेयर तो उस लिहाज से भी करें क्योंकि जो आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है वो भी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके उस लिहाज से आप क्या करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए वो टॉपिक है वैश्विक लैंगिंग समानता सूचकांक सन 2024। आज हम देखेंगे कि आखिर इस सूचकांक को जारी कौन करता है, और इस सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पायदान पे और कौन सा देश निचले पायदान पे है, और फिर देखेंगे कि जो अपना प्यारा देश भारत है उसकी इस सूचकांक में क्या स्थिति है। इन सब बिंदुओं पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो बच्चों, इस पे बात करने वाले हैं वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक सन 2024। तो यदि मैं बच्चों बात करूं कि इस सूचकांक को जारी कौन करता है, तो जो इसको जारी करता है बच्चों उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, यदि मैं बात करूं इसे जारी कौन करता है, तो जो जारी इसे करता है बच्चों, कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है, यानी WEF इसे जारी करता है। अब बच्चों, जब विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है तो भाई हमें विश्व आर्थिक मंच के बारे में भी मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं विश्व आर्थिक मंच की, तो जो इसकी स्थापना हुई है बच्चों, कब हुई है? तो 1971 में क्या हुई है? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना हुई है। अब यदि मैं बात करूं कि स्थापना किसने की है, तो यदि मैं बात करूं स्थापना किसने की है, तो किसने की है बच्चों? कैलाश महोदय जी ने इसकी स्थापना की है। अब बच्चों, एक क्वेश्चन एग्जामिनर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोई भी मंच हो गया, ठीक है, या कोई भी संस्था होगी, ठीक है, तो क्या पूछा जाता है? उसका अक्सर मुख्यालय पूछा जाता है कि उसका मुख्यालय कहाँ है। तो हम देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो यदि मैं बात करूँ इसके मुख्यालय की, तो जो इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ है, वो जिनोवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है बच्चों? मुख्यालय। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि जो विश्व आर्थिक मंच है वो एक ही तो रिपोर्ट जारी नहीं करता, वो क्या करता है, और भी बहुत सारी रिपोर्टें जारी करता है। एक बार उनको भी देख लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंच आखिर कौन कौन सी और रिपोर्टें जारी करता है, उसको एक बार देखते हैं। तो यदि मैं बात करूं इसकी रिपोर्ट की, तो जो विश्व आर्थिक रिपोर्ट जो अन्य रिपोर्ट जारी करता है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं इसकी रिपोर्ट की, तो एक रिपोर्ट ये जारी करता है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। उसके बाद मैं बात करूं और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो एक रिपोर्ट ये जारी करता है वैश्विक स्पर्धात्मकता रिपोर्ट भी ये जारी करता है। अब यदि बात करूं और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? और
ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट भी ये जारी करता है। और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है बच्चों, देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट ये जारी करता है वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। और जो एक रिपोर्ट ये जारी करता है बच्चों, उस पे हम बात ही कर रहे हैं। कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक, ये भी ये जारी करता है। तो बच्चों कौन कौन सी रिपोर्टें जारी करता है, एक बार वो भी देख ले, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कौन कौन सी जारी करता है, एक तो करता है जो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है वो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। और कौन सी जारी करता है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट है वो भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और कौन सी करता है, जो ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट है वो भी कौन जारी करता है, वो भी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, जो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट है वो भी कौन करता है, वो भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। अब बच्चों जो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, सीधा उस पर आते हैं। तो चलिए, तो क्या टॉपिक है बच्चों हमारी वीडियो का आज, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक सन 2024। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कि इस सूचकांक में शीर्ष पायदान पे कौन सा देश है। तो यदि मैं बात करूं शीर्ष पायदान पे देश की, तो वो देख लेते हैं कौन सा देश है बच्चों शीर्ष पायदान पे। तो कौन सा है बच्चों, वो आइसलैंड देश है। आइसलैंड क्या है इस सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पे है। अब यदि मैं बात करूं बच्चों, एक फर्स्ट पोजीशन तो हमने देख ली है, फिर एग्जामिनर क्या करता है, लास्ट पोजीशन पे जो देश होता है उससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों देख लेते हैं कि इस सूचकांक में जो निचले स्तर पे जो देश है वो कौन सा है। तो यदि मैं बात करूं निचले स्तर की, तो निचले स्तर पे जो देश है बच्चों वो कौन सा है, तो देश कौन सा है बच्चों, वो है सूडान देश है। सूडान देश क्या है इस सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे। अब यदि बच्चों मैं बात करूं कि इस सूचकांक में कितने देशों को सम्मिलित किया गया है इस बार, तो कितने देशों को सम्मिलित किया है बच्चों, 146 देशों को क्या किया गया है इस बार, सम्मिलित किया गया है। अब यदि मैं बात करूं कि ये इस सूचकांक का कौन सा संस्करण था, अक्सर संस्करण से भी क्या पूछता है एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो कौन सा संस्करण था इस सूचकांक का ये, तो यदि मैं बात करूं 18वां संस्करण था ये इस सूचकांक का। अब बच्चों ये सब चीजें तो होगी कि भाई कौन सा देश शीर्ष पायदान पे है, कौन सा देश निचले पायदान पे, कौन सा संस्करण था। अब बच्चों मेनली क्या है कि ये देख लेते हैं कि जो इस रिपोर्ट में होता क्या है। तो यदि मैं बात बात करूं कि जो वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक जो होता है बच्चों, उसमें किसी भी देश में ये देखा जाता है कि जो महिला और जो पुरुष है उनमें कितनी समानता है। समानता के भी कुछ आयाम रखे गए सूचकांक में, उनके आधार पे ये देखा जाता है कि जो हमारी महिलाएं हैं और जो हमारे पुरुष हैं, हम मतलब उनको कितना हम वो दे रहे हैं, एक तरीके से कितनी उनकी भागीदारी वो दे रहे हैं उनको किसी भी चीज में। तो इसमें चार तरीके के आयाम बताए गए हैं कि इन आयामों में इतनी भागीदारी यदि है, तो यदि हमने चीजें समान रखी है तो भाई समानता तो हो ही जाएगी, यदि हमने चीजें असमान रखी है तो फिर असमानता हो जाएगी। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि जो इसके आयाम हैं वो कौन कौन से हैं। वो एक बार आयामों पे बात कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं आयाम की, तो इस रिपोर्ट में क्या है, चार आयाम होते हैं मोस्टली। कितने होते हैं, चार आयाम। तो चार आयाम कौन कौन से, तो यदि मैं बात करूं जो आर्थिक, भागीदारी एवं अवसर, एक आयाम ये होता है। दूसरा आयाम क्या होता है बच्चों, जो शिक्षा प्राप्ति। और तीसरा आयाम जो होता है बच्चों कौन सा होता है, वो होता है स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा। और जो चौथा और अंतिम आयाम होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है राजनीतिक सशक्तिकरण।
तो इस सूचकांक को नापने के क्या है, ये 4 आयाम है। कौन कौन से? नंबर 1 पे जो आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, ये देखा जाता है कि जो हमारी जो आर्थिक भागीदारी है उसमें हमने महिला और पुरुषों को कितनी समानता पे रखा है, कितने अधिकार दिए, वो सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद मैं बात करूँ तो शिक्षा प्राप्ति का भी आयाम एक रखा गया है कि हमने शिक्षा में मतलब महिलाओं को और पुरुषों को कितना प्रतिशत में समानता दी है, ये भी सारी चीजें देखी जाती है। यदि मैं बात करूँ फिर तीसरा आयाम जो है बच्चों कौन सा है, जो स्वास्थ्य एवं जीवन रक्षा, इसमें भी देखा जाता है कि महिला और पुरुषों में कितनी समानता है। यदि मैं बात करूँ चौथा आयाम की, तो चौथा आयाम कौन सा है बच्चों? चौथा आयाम जो है वो है जो राजनीतिक सशक्तिकरण है, मतलब जो हमारे देश की राजनीति है उसमें हमने महिला और पुरुषों को कितने हिस्सेदारी में रखा हो। ये सारे क्या है, इस सूचकांक को नापने के आयाम है। तो बच्चों ये सारी बातें होगी कि कौन से आयाम थे इसके, ठीक है। अब हम सीधा बात कर लेते हैं कि जो अपना प्यारा देश भारत है उसकी इस सूचकांक में क्या स्थिति है, एक बार वो देख लेते हैं। तो यदि मैं बात करूँ अपने देश भारत की, तो यदि मैं बात करूँ बच्चों सन 2024 में जो ये सूचकांक है इसमें जो भारत देश की जो स्थिति है यानी जो उसका स्थान है वो कितना है, उस पर एक बार देख लेते हैं। तो इस बार जो भारत का स्थान है बच्चों कौन सा है? 129वां स्थान इस सूचकांक में भारत का है। अब यदि मैं बात करूं बच्चों की सन 2023 में क्या स्थान था, तो सन 2023 में जो स्थान था बच्चों कौन सा था? 127वां स्थान था। अब बात कर लेते बच्चों की सन 2022 में क्या स्थान था। तो सन 2022 की बात करूं तो क्या स्थान था बच्चों? 135वां स्थान भारत का था। तो ये क्या है बच्चों, ये जो इसके 3 संस्करण है, जो सन 2024 में कितना स्थान है भारत का, वो 129वां स्थान है। जो सन 2023 में जो स्थान है भारत का वो क्या था? वो 127वां स्थान था। और जो सन 2022 में जो स्थान था भारत का वो कौन सा था? वो 135वां स्थान था। अब बच्चों क्या होता है कि इसमें क्या दिया जाता है? स्कोर दिया जाता है। किसी भी देश को क्या दिया जाता है? स्कोर दिया जाता है कि सूचकांक में उस देश का कितना स्कोर स्कोर है। तो यदि मैं बात करूं बच्चों स्कोर की, तो जो इसमें स्कोर दिया जाता है वो 0 से 100 के बीच में दिया जाता है। तो बच्चों यदि मैं बात करूं जो शीर्ष पायदान पे जो देश है कौन सा है, मैंने बताया था आपको कौन सा है, वो आइसलैंड है बच्चों। तो इसका जो स्कोर है बच्चों कितना है इस बार? 93.5% क्या है इसका स्कोर है। इस स्कोर के साथ में ये क्या है, इस सूचकांक में शीर्ष पायदान पे है। अब यदि मैं बात कर लूँ भारत का सन 2024 में क्या स्कोर है, तो यदि मैं बात करूँ अपने देश भारत की, तो जो इस बार स्कोर है बच्चों कितना है? 68.5% क्या है भारत का स्कोर है, जिस कारण वो इस सूचकांक में कितने नंबर पे है? 129वें स्थान पे है। तो ये सारी बातें होगी बच्चों इस सूचकांक से संबंधित, और मुझे आशा है कि आप बड़े ही धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और जितनी बातें मैंने बताई है उसको अच्छे से याद भी रखेंगे। तो बच्चों ऐसे ही प्यारा टॉपिक लेके कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, एक चीज़ें तो भूल ही गए बच्चों, मैंने कहा था कि मैं लास्ट में क्या करूंगा, एक आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा प्यारा सा, तो वो क्वेश्चन भी आपको बताना होगा। तो यदि मैं बात सॉरी उस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना होगा। तो यदि मैं बात करूं मैं क्वेश्चन की, तो बच्चों आपको ये बताना होगा कि जो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। इसका उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं कल ऐसा ही प्यारा टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार।